Hi guys, I am Pankaj Kumar from Peking English Institute and you are the most welcome in my institute. जैसा कि कल आपने देखा था, कल के वीडियो में मैंने दो वीडियो बनाए हैं, एक कंसेप्ट का और एक मीनिंग का। वोकैबुलरी का जो अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आज वोकैबुलरी और कंसेप्ट दोनों एक ही में मिक्स कर देंगे। कल हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग मीनिंग को याद करें ताकि आपके माइंड में सदा के लिए सेट हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़रा ध्यान से देखिए और एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप लोगों को बाद में वीडियो को पॉज करके इसको उतार कर याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाए। तो देखिए, पहला है आपका रैंकल। रैंकल का मतलब होता है क्रोधित करना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? रैंकल अंकल, रैंकल अंकल। उसने अपने अंकल को बहुत क्रोधित करते रहता है, चिढ़ा चिढ़ा कर क्रोधित करते रहता है। रैंकल अंकल, रैंकल अंकल, क्रोधित करना। रैंकल अंकल, अंकल को क्रोधित करना। रैंकल अंकल। बेटिंग, मजाक उड़ाना। बेटिंग, मजाक उड़ाना। वह किसी से बेट लगाया था। बेट का मतलब होता है बाजी। बेट लगाया था और वह बेट में हार गया। बेट में हार जाने के बाद लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बेटिंग बेट, बेटिंग बेट, बेटिंग बेट, मजाक उड़ाना। अगला रोटिंग। रोटिंग सड़ा हुआ। रोटिंग सड़ा हुआ। रोटी को याद करिए, रोटी। रोटी, बहुत दिनों से रोटी रह जाने के बाद रोटिंग सा हो गया है, सड़ा हुआ सा मालूम पड़ता है। रोटिंग रोटी, रोटिंग रोटी, सड़ा हुआ। रफल। रफल का मतलब होता है व्याकुल। रफल चप्पल, रफल चप्पल। रफल को याद कर लीजिए चप्पल से। इस भीषण गर्मी में चप्पल टूट जाने पर वह बहुत ही व्याकुल सा हो गया है। रफल चप्पल, रफल चप्पल, व्याकुल सा होना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ह्यूमन की नीति, ह्यूमन की नीति। ह्यूमिलिटी, ह्यूमन की नीति क्या होनी चाहिए? विनम्र होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। अगला चॉक्ड। चॉक्ड को याद कीजिए लॉक्ड। चॉक्ड लॉक्ड, चॉक्ड लॉक्ड। लॉक में तो ताला लगाना होता है। चॉक्ड लॉक्ड। चॉक, उसने अपने बेटे को घर के अंदर लॉक्ड कर दिया, जिससे वह चॉक्ड हो गया, अवाक हो गया, चॉक्ड हो गया, बेआवाज हो जाना। अगला असेंबल। असेंबल, इकट्ठा होना। असेंबल। असेंबल में लोग क्या होते हैं? असेंबली में लोग क्या होते हैं? बहुत सारे नेता एक साथ इकट्ठा होते हैं। असेंबल, असेंबली, असेंबल, असेंबली, इकट्ठा होना। इंटरेक्ट, परस्पर बातचीत करना। घर में इंटर होने के बाद, घर में इंटर होने के बाद वे एक्ट करना शुरू कर दिए। घर में इंटर होने के बाद एक्ट करना शुरू कर दिए। इंटरेक्ट, बातचीत करना शुरू कर दिए, परस्पर बातचीत करना। अगला आपका क्रैक। क्रैक, तोड़ना। क्रैक, क्रैक, क्रैक मीन्स तोड़ना। फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब होता है फूलों का बिछावन। फ्लावर मीन्स फूल, बेड मीन्स बिछावन, फूलों का बिछावन। फ्लावर बेड, फूलों का बिछावन। अटर। अटर को याद कर लीजिए उतर। अटर उतर, अटर उतर। जो उसने शाम को थोड़ी सी पी थी, सुबह होते होते पूर्ण रूप से उतर गई। अटर उतर। जो उसने शाम को पी थी, सुबह होते होते पूर्ण रूप से उतर गई। अटर उतर, पूर्ण रूप से। अटर, पूर्ण रूप से। आइए, अभी आपका वोकैब का पार्ट क्लियर होता है। अब हम आपको बताते हैं कंसेप्ट के बारे में कि किस तरह से आप लोग स्पीकिंग कर सकते हैं। स्पीकिंग करने का कंसेप्ट क्या है, उसका फैक्ट क्या है। किसी के भी सामने आप आराम से जाकर स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल चल सकते हैं बिना हेजिटेशन के। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि जब हम किसी के पास स्पीकिंग करेंगे तो हमें कोई ना कोई सेंटेंस बनाना होगा। और उस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। सेंटेंस को बनाने के लिए पहले ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। उसके बाद आपका आता है वर्ब। वर्ब कोई भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है। और अगला है आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड
तो स्पीकिंग करने के लिए या कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कि कब हम पहचान सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए। वर्ब तो अपने में ही वर्ब है ही, इसमें 2 वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे या तो मेन वर्ब आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव। और मेन वर्ब की संख्या, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए? व्हाट आर द एसेंशियल थिंग व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? हमने लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए कौन सी वैसी थिंग्स, आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है? कौन सी ऐसी आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है? तो आइए, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन, दुनिया का कोई भी वस्तु सब्जेक्ट हो सकता है, और दुनिया का वैसा वस्तु जो सब्जेक्ट हो सकता है वह नाउन होगा। नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। वह प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में क्या, जैसे राम, श्याम, कोई भी वस्तु, पटना, नाउन हो सकता है। और उसके बाद जैसे हम अगर किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो नाउन है। लेकिन अगर हम अभी कहीं दूसरी जगह हैं और नीचे से कोई आवाज़ लगा रहा है, तो नीचे से कोई आवाज़ लगा रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि वह आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कोई ना कोई नीचे है। तो कौन है, उसको जानने के लिए हमने आविष्कार किया प्रोनाउन का। कोई ना कोई तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, बकरी है, कौन है ये नहीं पता, लेकिन कोई ना तो कोई है, इसलिए हम उसका नाम दिए प्रोनाउन। अगला है सब्जेक्ट होने के लिए नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है यह नाउन नहीं है लेकिन नाउन के जैसा बनने का प्रयास करता है। नाउन के जैसा, नाउन के जैसा का मतलब है क्या हो सकता है? नाउन के जैसा क्या हो सकता है? तो नाउन के जैसा हो सकता है क्या? 3 चीज आपका आता है, जरंड, इंफिनिटिव और आपका फ्रेज। जरंड, इन्फिनेटिव और फ्रेज, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। हल्का फुल्का आज बता देते हैं सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ। जरंड, जरंड में आपका क्या है, किसी भी वर्ब में, मेन वर्ब में अगर आईएनजी हम जोड़ दें वह जरंड बन जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद वह क्या बन जाता है? जरंड बन जाता है। जैसे वॉकिंग, स्मोकिंग, कोई भी वर्ब के वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या बन जाता है? जरंड बन जाता है। अगला इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? टू के साथ अगर वर्ब का पहला रूप हो, वर्ब अगर टू के साथ लगा हो तो वह इन्फिनेटिव का काम करता है, इन्फिनेटिव होता है। और फ्रेज में तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रेज क्या है?
आज हम इस दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग उतारते जाइएगा, कलम कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि हम बोर्ड के पास हट जाएं और आप लोग लिख लीजिएगा। नाउन, पहला हम बताए थे सब्जेक्ट होने के लिए नाउन की आवश्यकता होती है। और नाउन में क्या, जैसे राम, राम इज गुड, ये हमारा क्या है, नाउन। ये हमारा हो गया वर्ब, ये क्या हो गया, अदर वर्ड। नाउन, वर्ब और अदर वर्ड। इसका मतलब नाउन ये है कि ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब हो गया और ये अदर वर्ड हो गया। प्रोनाउन के बारे में लेते हैं उसका एग्जांपल। ही इज गुड, ही इज गुड। ही यहाँ पे हम देख नहीं रहे कि वह है, नीचे है, लेकिन नीचे कौन है, वह है, तुम है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यह क्या हो गया, प्रोनाउन के रूप में ले रहे हैं। यह हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया, अदर वर्ड। कोई भी हो सकता है, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन के जैसा अब अगला, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट के जैसा कौन हो सकता है, जरंड। जैसे हम जरंड के बारे में बताए थे, किसी भी वर्ब में ing लगाने पर वह क्या हो जाता है, जरंड हो जाता है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ वॉकिंग क्या है, वॉकिंग नाउन नहीं है, नाउन के जैसा है, जरंड है। और यहाँ पे जरंड क्या चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट ये हमारा हो गया वर्ब और ये हो गया हमारा अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सेंटेंस बनाने के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता होना बहुत ही जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना बन सकता है। सब्जेक्ट के बिना किसी भी वर्ब को बनाया जा सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। इसका एग्जांपल हम देते हैं। He is a boy. Open the door. ये आपका दो एग्जांपल है। He is a boy। अगर हम इसमें से इज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, अगला राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इज, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ओपन, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है इट्स, लेकिन सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ही। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, इसमें नो, सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है यस, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे राम। अगर इसमें से अगर हम सब्जेक्ट को गायब कर दें तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। विदाउट सब्जेक्ट कैन अनेबल टू मेक द सेंटेंसेस, विदाउट सब्जेक्ट कैन अनेबल टू मेक द सेंटेंसेस, बट विदाउट सब्जेक्ट वी कैन अनेबल टू मेक द सेंटेंसेस। बिना सब्जेक्ट का हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे वर्ब ही है और इसको यहाँ से हटा दें तो इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं निकलेगा, इसमें कोई भी तात्पर्य नहीं निकलेगा। लेकिन इसका तात्पर्य निकल रहा है, दरवाजे को खोलो, दरवाजे को खोलो। इसमें अगर हम वर्ब को गायब कर दें, इट्स हटा दें, तो राम ए मैंगो, राम एक आम है।
उसमें भी यहाँ वर्ब नहीं है, तो राम एक आम है भी नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्ब तो गायब है, वर्ब इसका गायब है। तो सबसे मेन कंसेप्ट को याद रखना है कि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाया जा सकता है। अगले फैक्ट पे हम लोग चलते हैं। सब आया है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें हमने बताया नाउन, प्रोनाउन, कोई भी सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, अर्थात नाउन के जैसा हो सकता है। अब इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला, वो सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकता है। अगर वो लिविंग है और डूअर है, जो सब्जेक्ट लिविंग होगा वह डूअर होगा, लिविंग होगा तो वह डूअर होगा। इसका मतलब क्या है? डूअर का मतलब काम करने वाला। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, गीता सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? राम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। राम और सीता। इसमें राम लिविंग है और डूअर भी है। डूअर किस तरह से? आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। इसका मतलब डूअर कौन हो गया इसमें? राम। इसमें सीता, सीता लिविंग भी है, सीता डूअर भी है। इसका मतलब है कि यह जब भी कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग हो और डूअर हो तो वह हमेशा एक्टिव वॉइस में बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस में बनाया जाता है। और यहीं से आपका टेंस का निर्माण होता है, टेंस का शुरुआत होता है। और यही टेंस हम आपको कुछ ही दिनों के बाद एक वीडियो टेंस का बनाने वाले हैं, जिसमें आपकी टेंस की फुल कंसेप्ट और फैक्ट दोनों बताएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको उसको देखकर उससे कुछ सीख पाएँ और कुछ लड़कों को भी सिखा पाएँ। शेयर करके कुछ लड़कों को सिखा पाएँ, ताकि हमारा यह इंडिया अशिक्षित ना रहे, शिक्षित बन जाए। दूसरा, नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा। नॉन लिविंग और नॉन डूअर, जैसे सब्जी बिक रही है, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। सब्जी बिक रही है। यहां पे सब्जी क्या है? नॉन लिविंग है। सब्जी क्या है? नॉन डूअर है। ऐसे तो सब्जी को देखा जाए तो यह लिविंग भी है लेकिन नॉन डूअर है। लिविंग साइंस के भाषा से लिविंग है, लेकिन इंग्लिश के भाषा में यह नॉन लिविंग ही होगा। अब आप लोग ये बताइए कि सब्जी बिक रही है या सब्जी को बेचा जा रहा है? सब्जी को जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसे बेचेगा। सब्जी खुद ब खुद चल के उसके पास, किसी के पास नहीं जाएगी बिकने के लिए कि आओ और मुझे खरीद लो। सब्जी जाहिर सी बात है कि उसे कोई ना कोई व्यक्ति बेचेगा। तो यह हमारा सब्जी नॉन लिविंग है और नॉन डूअर भी है। तो इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे? वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड। बेचना का इंग्लिश होता है सेल और इसमें
सोल्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो यहाँ से जो है नॉन लिविंग और नॉन डूअर का सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में वॉइस कहते हैं। और इसका भी वीडियो हम कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे। टेंस का वीडियो खत्म होने के बाद वॉइस का वीडियो अपलोड करेंगे। तो वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड, सब्जी बिक रही है, और हमेशा वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। अगला, मैं थक गया हूं। मैंने ये एग्जाम्पल्स जानबूझ कर लिया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं और सीख पाएं। यहाँ पे आप सब्जी जो था नॉन लिविंग था और नॉन डूअर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं थक गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। मैं यहाँ पे लिविंग है और मैं डूअर भी है। मैं जो हूँ लिविंग भी हूँ और डूअर भी हूँ, लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या कहता है, मैं थक गया हूँ। अब आप लोग ये बताइए कि मैं थक गया हूँ या किसी ने मुझे थका दिया है। मैं थक गया हूँ या किसी ने मुझे थका दिया है, तो मुझे जरूर किसी ने थकाया होगा, है ना। मुझे किसी ने थकाया ही होगा। जैसे 50 किलो का बोरा है, उसे उठाना है तो उठाकर कहीं ले जाना है, तो उठाकर ले जाने में हम थक गए। हो सकता है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम थक गए, तो थकाने वाला हमारा कौन है, बोरा। थकाने वाला कौन है, सीढ़ियाँ। तो मुझे थकाया गया है, मैं खुद ब खुद नहीं थका हूँ। तो इसमें लिविंग और नॉन डूअर होते, लिविंग और डूअर होने के बावजूद भी यह क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। और आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। एम का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस का है। मैं थक गया हूँ, सब्जी बिक रही है, यह प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए एम इज आर का प्रयोग करेंगे। और अगर यही पास्ट का होता, सब्जी बिक रही थी, तो वेजिटेबल वाज बीइंग सोल्ड। सब्जियां बिक रही थी, वेजिटेबल्स वेयर बीइंग सोल्ड। मैं थक गया था, आई वाज टायर्ड। मैं थक गया था। अब ये अगर आपका कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, और जहां ना समझ में आए हमें ज़रूर पूछें, हम आपके वीडियो का कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और दूसरी बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।